हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग की इस क्लास में डुअल एसेट कॉन्सेप्ट। एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, आज हमको ये जानना है। तो जब हम क्या करें, अपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन करते समय क्या होना चाहिए, दो अकाउंट होना चाहिए। और वो दो अकाउंट क्या होगा, जिससे पहले यहाँ पे बता रहा है। अब देखिए आप कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं। पहला कह रहा है कि पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट का होता है। यानी कि हमने क्या किया, अपने बिजनेस हम कुछ भी परचेज कर रहे हैं, परचेज जब कर रहे हैं तो वहां पर भी दो अकाउंट हो रहा है। क्या हो रहा है, दो अकाउंट। अब दो अकाउंट क्या हो रहा है, एक हमारा अकाउंट और एक हमारे सप्लायर के अकाउंट। अगर हम सेल करेंगे तो वहां पर भी दो अकाउंट होगा, एक हमारा अकाउंट और एक हमारे कस्टमर के अकाउंट। तो इस दोनों अकाउंट में पहला हमारा क्या होगा, डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। जैसे दे रहे हैं यहाँ पे, डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर होती है। क्या होता है कि जो डेबिट पक्ष की वैल्यू होती है वो क्रेडिट पक्ष टोटल जो भी क्या होता है, क्रेडिट पक्ष का जो वैल्यू होता है वो दोनों क्या होता है, बराबर। अब कैसे, तो सपोज करिए कि हमने क्या किया, अपने बिजनेस में किसी प्रोडक्ट को परचेज किया। क्या किए, अपने बिजनेस में किसी प्रोडक्ट को हम परचेज किए। हम मान लेते हैं कि हमने किससे परचेज किया है, अंकित से। किससे परचेज किए, अंकित से। तो अंकित हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अंकित अगर जो क्रेडिट हुआ, और मान लेते हैं कि हमारा कोई बिजनेस है, ये बिजनेस हमारा क्या हो गया, डेबिट। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया क्रेडिट पक्ष और दूसरा हो गया डेबिट पक्ष। तो इस क्रेडिट और डेबिट पक्ष में हमने अंकित से परचेज किया कितने का, 1000 का। कितने रुपए का परचेज किया, 1000 का। तो क्या जब हम पैसा देंगे तो उसको 1000 देंगे कि कम देंगे, 1000 देंगे ना। कम कब देंगे, तो जब ये क्या करेगा, हमको कहे नहीं आप 100, एक काम करिए आप 100 रुपए हमको छोड़ दीजिए और आप हमको 900 रुपए दे दीजिए, तो हम क्या करेंगे, उसको 900 रुपए देंगे। लेकिन फिर भी हमारा डिफरेंस यहाँ कितना जा रहा है, 100। तो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस क्या होगा, एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इसको दिखाएंगे कि एक बार और डेबिट हुआ है, जो क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। और ये डिस्काउंट कितने का मिला है, 100। तब भी जाके क्या होगा, ये दोनों पक्ष का हमारा अमाउंट बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट टोटल कितना हुआ है, 1000। और ये दोनों मिला के डेबिट का अमाउंट अब कितना हुआ, 1000। तब जाके हमारे बिजनेस में क्या होगा, कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो आसानी से मैच करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, जैसे when we purchase goods for cash, कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी गुड्स को कैश में परचेज करते हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पे इट रिसीव गुड्स ऑफ सेम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू। कि हम क्या करते हैं कि जो हमको प्रोडक्ट परचेज करना होता है, जितना उसका रेट होता है, तो सेम हम उतना ही वैल्यू देते हैं, उससे कम वैल्यू नहीं देते। आ समझ में, तो वही हमारा क्या कहलाता है, डबल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है। और यहाँ पे नीचे कह रहा है प्योरिटिसिटी कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है, तो देखिए कह रहा है इसे टाइम, आगे दे रहा है यहाँ पे इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस के एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। और अगर इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड के अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर और क्वार्टर रखना चाहिए, जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। कि जैसे हम क्या करें कि अपने बिजनेस में हमने क्या किया, किससे कितना परचेज किया, क्या किए, किससे कितना परचेज किए, वो हमको क्या करना है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूप में तैयार करना है। क्या करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूप में तैयार करना है, जो कि क्या होगा, निर्धारित समय के अनुसार ही होगा। क्या होगा, आप लोग को जब अकाउंटिंग पीरियड बताया तो उसका हमने 3 टाइम बताया था। वो क्या होता है, मंथ वाइज भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, और उसके बाद से ईयरली भी हो सकता है। आ रहा समझ में, तो हमको क्या करना होगा, अपने अकाउंटिंग पीरियड को एक अपेक्षाकृत एक देना होगा, एक समय अंतराल देना होगा, कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कब तैयार कर रहे हैं, ईयर में तैयार कर रहे हैं कि क्वार्टर में या मंथ में। अब जब हमको पता लग जाए कि नहीं हमको क्वार्टर में करना है कि ईयर में करना है, तो जब हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो उस स्टेटमेंट के माध्यम से हमारे बिजनेस का क्या पता लगेगा, परफॉर्मेंस पता लगेगा कि जो हमारा बिजनेस है वो किस परफॉर्मेंस पे है, ग्रॉस परफॉर्मेंस में है कि लॉस परफॉर्मेंस में। आ रहा समझ में, और उसका बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि मेजर और कंपेयर किया जा सकता है, कि अपने बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे के बिजनेस से भी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, तो सपोज करिए कि आज हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आज क्या किए, अपना बिजनेस स्टार्ट किए, और साथ साथ में जो हमारा एक दोस्त है वो भी एक बिजनेस स्टार्ट किया। आ रहा समझे ना।
तो वो क्या कर रहा है, अपने कंपनी का उसका जो भी बिजनेस है, अपने बिजनेस का लेखा जोखा रख रहा है, एक ट्रांजेक्शन रख रहा है, एक अकाउंटिंग रखा हुआ है, अकाउंटेंट रखा हुआ है, जिससे क्या उसके बिजनेस में जो भी लेन देन होगा उसको मैनेज करके रखेगा, समझाएगा कि इस बार हमारे बिजनेस में ज्यादा लॉस जा रहा है, इस बार ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो वो कब बताएगा, जब वो अकाउंटेंट रखा रहेगा तब। और हम अपने अपने बिजनेस में क्या किसी अकाउंटेंट को नहीं रखते, आ रहा समझे ना। तो हम अपने बिजनेस से पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारे बिजनेस इस बार क्या हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसको पता लगता रहेगा, जब उसको लगेगा इस बार हमारा लॉस जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, आ रहा समझे ना। तो अगर हम भी अकाउंटेंट रखे हैं और हम क्या करेंगे, उसके अनुसार देखेंगे हमारा बिजनेस अगर लॉस में जा रहा है, हम उससे कंपेयर कराएंगे कि थोड़ा सा कंपेयर कराइए आपने कैसे क्या किया और हमने कैसे क्या किया, कि हमारा क्या हुआ, कहीं ना कहीं लॉस जा रहा है। आप लोग देखेंगे जो भी बिजनेसमैन होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन लोग का साल में या हाफ ईयरली में कहीं ना कहीं एक छोटा बड़ा मीटिंग होता रहता है, आ रहा है समझे ना। उस मीटिंग में वो लोग क्या करते हैं, अपना जो भी उनका तजुर्बा तो वो शेयर करते हैं कि देखिए इस बार हमने ये अपना फार्मूला अपनाया, हमारे बिजनेस से इतना प्रॉफिट हुआ, आ रहा है समझे ना। तो अगर ये हम कंपेयर नहीं कराएंगे, हमारा बिजनेस कभी भी प्रॉफिट में होने वाला नहीं है। और आगे आपका ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। एविडेंस के बारे में आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं। एविडेंस का मतलब पता है ना, एविडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, साबूत, क्या हो जाएगा, साबुत। अब साबुत क्या है कि जैसे मान चलिए बिट्टू आया हमारे पास और हमसे क्या किया, सामान परचेज करके लेके गया, आ रहा है समझ में ना। अब सपोज करिए कि जब वो आया तो हमको सामान किस तरह से बेचना हुआ, तो हम उसे कह दिए कि काम, आप और जिस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो हम इसमें 1 साल की वारंटी दे रहे हैं, या 1 साल की क्या दे रहे हैं, गारंटी। लेकिन हम उसको कोई वहां पे बिल नहीं दी, आ रहा है समझ ना। उसका कोई हमने ये नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दिया कि आपका इस प्रोडक्ट का 1 साल का क्या रहेगा, वारंटी या गारंटी रहेगा। अब अगर जो 1 महीने के अंदर में खराब हो जाता है और बिट्टू हमारे पास लेके आए, अगर जो हमको उससे कोई थोड़ा सा रिस्क हुआ हो, क्या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम सीधा कहेंगे आप हमारे यहाँ परचेज करके लेके गए नहीं है। और जो परचेज करके लेके गए इसका कोई सबूत दिखाइए, हमारे पास उसमें कोई सबूत नहीं रहेगा। लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस के एक सबूत रख सकते हैं, नहीं हमने आपसे क्या किया है, सेल किया है या हमने आपसे परचेज किया है। या सपोज करिए कि बिट्टू हमारे पास आया परचेज करने के लिए और उससे हमने क्या किया, 1,000 का सामान बेच दिया, कितने का, 1,000 का। उसने क्या किया, हमको 800 रुपया दिया और बोला हम आपको क्या करेंगे, 200 रुपया बाद में देंगे। कितना बाद में देंगे, 200। बाद में जब भी हम उससे पैसा मांग रहे हैं तो कह रहा है कोई सबूत है आपके पास कि आपने हमको कोई सामान दिया है। तो जब हम कोई बिल निकाल के दिए रहेंगे तो बताएंगे देखो हमने तुमको इतना में सामान दिया था, इतने तारीख को दिया था और तुम क्या किए थे, इतना पैसा दिए थे, बाकी तुम्हारा इतना पैसा बचा हुआ है। तो हमारे पास क्या रहेगा, वहाँ पे एक एविडेंस रहेगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम आसानी से अपना पैसा ले सकते हैं। आ रहा समझ ना। तो वही कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। और फिर आगे हमारा दिया है यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या दिया है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। चलिए अब मैचिंग कॉन्सेप्ट में देखिए, अब यहाँ कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने में जितना एक्सपेंस करते हैं, उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है। अब सबसे पहले कह रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड हम ले लेते हैं कि सपोज करिए हमने 1 अप्रैल लिया, क्या ले लिए, 1 अप्रैल 2023 ले लिए, 1 अप्रैल क्या ले लिए, 2023। अब इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024। अब हम सिर्फ एक ही टाइम अकाउंटिंग पीरियड ले लिए, हमको इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने क्या किया है, कितना रिवेन्यू प्राप्त किया, क्या किए कि इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने जितना रिवेन्यू प्राप्त किया है। अब सपोज करिए कि हमने एग्जांपल के तौर पे प्राप्त कर लिए कितना, 2 लाख रुपए। टोटल कितना प्राप्त कर लिए, 2 लाख। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद से बता देगा टोटल कितना हमको अमाउंट लेना है। अब बता रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, जितना प्राप्त किया उसको पाने के लिए, यानी कि हमने अगर जो 2 लाख ही पाया तो 2 लाख को पाने के लिए हमने कितना खर्च किया है, क्या किए हैं, कितना खर्च किए हैं, हमको क्या करना होगा, रेवेन्यू से और जो खर्च किए उससे मैच कराना होगा। आ रहा समझे ना। अब मैच कराना क्यों जरूरी है, तो सपोज करिए आप मान लीजिए आपने कमाया इस ईयर में कितना, 2 लाख, कितना कमाया, 2 लाख। कहीं आपने 2 लाख को कमाने के बाद आपने 3 लाख खर्च कर दिया, आप मैच कराएंगे तभी तो पता लगेगा ना। तो वही होता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब इस मैचिंग कॉन्सेप्ट में देखिए बता रहा है कि क्या कराना होता है, मैचिंग कराना अनिवार्य होता है, जिससे कि
हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सके, कि जो हमारे बिजनेस में वास्तविक जो रिजल्ट आने वाला है हम उसको आसानी से क्या कर सके, प्राप्त कर सके। जैसे कि किसी बिजनेस में फैक्ट्री रेंट कितना चला जाता है, 10,000, और स्टाफ की सैलरी कितना चला जाता है, स्टाफ की सैलरी प्लस अन्य खर्च मिलाकर के कितना चला जाता है, 90,000। अब हमने क्या किया, 1 लाख फैक्ट्री का रेंट दिया और 90,000 क्या किए, सैलरी का खर्च, और उसके बाद से जो भी हमारे स्टाफ है उनका खर्च दिए, और प्लस हम क्या कर रहे था, क्या कर रहे तुम, मन से पढ़ लो, तुम नहीं पढ़ना तो बाहर चले जाओ। देखो हमने क्या बताया यहाँ पे, 10,000 क्या कर दिए, अपने बिजनेस का जो भी हम फैक्ट्री है उसका भाड़ा दे दिए, रेंट दे दिए, और जो हमारा सैलरी स्टाफ था उसको हमने क्या, जो स्टाफ था उसको हमने सैलरी दिया, प्लस उसके साथ में हमारे बिजनेस में जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं इन सबको हमने खर्च किया कितना में, 90,000 में। अगर किया हो और उस मंथ में आपने टोटल कितना सेल किया हो, 2 लाख किया हो, तो उस बिजनेस में आपका प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 1 लाख। लेकिन आपने इस 1 लाख को पाने के लिए खर्च कर दिया हो 2 लाख, कितना खर्च कर दिए हो, 1 लाख को पाने के लिए आपने खर्च कितना किया, 2 लाख, तो वहां पे आपका 1 लाख क्या होगा, लॉस जाएगा। लेकिन जब आप ये मैच करा ले रहे हैं क्या, कि जब हम अपने जो भी हमारे पास इसमें 2 लाख बचा हुआ है, इस 2 लाख को पाने के लिए हमने सिर्फ खर्च कितना किया है, 1 लाख खर्च किया है, तो इसमें जो भी प्रॉफिट बचा हमारे पास वो टोटल कितना प्रॉफिट बचेगा, 1 लाख, क्योंकि हमने 1 लाख पहले क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। आ रहा समझे ना, तो यही हमारा कहलाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जो हम परचेज किए रहेंगे, जो हम खर्च किए रहेंगे उससे, और जो हम सेल करेंगे उसके अमाउंट जब मैच कराएंगे तभी हमको पता लगेगा हमने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस है। और उसके आगे हमारा आता है यहाँ पे, यहाँ क्या दे रहा है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है हमारा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, आप क्या रहा, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में क्या करना होता है, कंसीडर किया जाए, और आगे कह रहा है जिस डेट में इनकम रेवेन्यू हो, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अब यहाँ पे दे रहा है, अनरेंट रेवेन्यू को इनकम बना करके बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सपोज करिए आपने क्या किया, आज कितना तारीख है, 30 तारीख है, कितना तारीख है, 30, तो 30 को हमने क्या किया, कि अपने बिजनेस से किसी को हमने क्या किया, सेल की, क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो सेल करने के बाद से सपोज करिए कि आपको इनसे इनकम हुआ कितना, 1,000, कितना इनकम हुआ, 1,000, और इस 1,000 को जो जो आपका इनकम हुआ, सेम इसी डेट को आपने क्या किया, कि कहीं आपने खर्च कर दिया, क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो अगर जो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च किया तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये मान लिया जाएगा आपने क्या किया है, कहीं ना कहीं इसको एक्सपेंस या कहीं ना कहीं खर्च किया है, आपका एक तरफ से आया और एक तरफ से खत्म हो गया, ये आपका बैलेंस क्या होगा, मिसमैच नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, यूज, कहीं ना कहीं से इनकम हुआ, कहीं ना कहीं आपने उसको यूज किया है। तो ऐसे और जो आपको ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाए, यानी कि उसको रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर आगे यहाँ पे दे रहा है लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है, तो दे रहा है यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होने चाहिए। अब लॉ में निर्धारित यानी कि जो भी कानून है उसमें निर्धारित के अनुसार क्या, कि सपोज करिए आपने अपने बिजनेस कानूनी तरीके से, आया समझे ना, इनलीगल की कानून के विरुद्ध हो, लीगल का मतलब कि हम कानून के क्या चल रहे हैं, बिल्कुल कानून के तौर तरीके से चल रहे हैं, कानून के नियम से चल रहे हैं, और इनलीगल का मतलब है हम कानून के विरुद्ध चल रहे हैं। आ रहा है समझे ना। अब कानून के लीगल और इनलीगल का मतलब क्या, हम यहाँ पे समझा रहे बिजनेस में, कि सपोज करिए आज कितना तारीख है, 30 तारीख, कितना तारीख है, 30 तारीख। तो हमने क्या किया, 30 तारीख को सेल किया हमने, बिल्कुल क्या किए, 30 तारीख को सेल किए कोई प्रोडक्ट 10,000 का, कितने का सेल किए, 10,000 का, बिट्टू से कितने तारीख को, 30 तारीख को। बिट्टू ध्यान नहीं दिया, हम उसका क्या किए, कि 30 तारीख को करने के बजाय हमने उसका एंट्री कर दिया 20 तारीख। कब कर दिए, 20 तारीख। अब अगर जो क्या होगा, अगर जो बिट्टू के प्रोडक्ट में कोई सामान में कोई मिसमैच आता है, बिट्टू हमारे पास लाता है सेल वापस करने के लिए,
और हम वापस नहीं करेंगे तो वहां पे क्या हमारे पास कोई ऐसे इसके पास कोई कानून है जो हमको पकड़ सके? ये हम इसके बिल में दिखा रहा है 20 तारीख को, लेकिन हमारे बिल में दिखा रहा है 30 तारीख। यानी कि ये हो सकता है कि दूसरा प्रोडक्ट परचेज करके लेके गया हो और दूसरा प्रोडक्ट दिखा रहा हो। आ रहा है समझ में ना? लेकिन जब ये परचेज किया उस समय ये देखिए कि इसने कितना एंट्री किया है और हमारा बिल कितने तारीख को निकाल करके दे रहा है। और जब 30 तारीख है और इसका बिल हम 20 तारीख को निकाल के देंगे और ये मैच नहीं कराएगा और बाद में कोई इशू होने के बाद से लेके आएगा, तो ये सीधा जिम्मेदारी किसके ऊपर जाता है? जो बिल लिया है उसके ऊपर। क्योंकि उसको उस समय देखना चाहिए कि जब उसने परचेज किया तो उस समय बिल का कितना डेट था। आ रहा है समझ में ना? इसका सबसे ज्यादा रीजन जानते हैं कब होता है? कि सपोज करिए आपने क्या किया, कोई ऐसे सामान परचेज कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपको वारंटी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा हो? वारंटी। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि हमने क्या किया, 1 तारीख और एक पहले महीने सामान को परचेज किया, आ रहा समझ में? और वो एक्सपायर होगा कब? कि पहली तारीख 5वें महीने। कब एक्सपायर होगा? पहली तारीख 5वें महीने में। तो उस बिजनेसमैन के पास वापस करने के लिए कितने महीने हैं? 5 महीने। लेकिन जो कस्टमर उससे परचेज कर रहा है वो क्या करेगा? वो पहली तारीख को बिल न बना करके बल्कि वो बना देगा कब? उसके बाद बना देगा। यानी कि हम पहली तारीख को पहली पहली महीने में परचेज कर रहे हैं, वो क्या करेगा? या तो पहली तारीख कर देगा और यहाँ पे 12वां महीना कर देगा। आ रहा समझ में ना? तो जो इसको एक्सपायर होना चाहिए 5वें महीने में, वो कब एक्सपायर हो जाएगा? चौथे महीने। कब एक्सपायर हो जाएगा? चौथे महीने में। तो इसमें नुकसान किसका जाएगा? कस्टमर। किसका जाएगा? कस्टमर। अब ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे जो भी हम अपने बिजनेस में जो भी इनकम हो या चाहे जो भी हम एविडेंस रखना चाहते हैं, जो भी स्टेटमेंट तैयार करना चाहते हैं, वो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? आसानी से तैयार करके रख सकते हैं। हो जाएगा? कौन जुड़ा है जी? विकास आया नहीं है क्या? विकास क्या नहीं हो रहा है? चलिए, अब इसके आगे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अब इसका से आप लोग बताएं, आप लोग इसके पास क्या करना होगा? हाँ, इसका थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप लोग तो बेटर रहेगा। अब पढ़ना क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हिंट्स दे दे रहे हैं। नोट्स और क्या? यानी कि आप लोग हम कहाँ तक बता दिए? यहाँ तक बता दिए। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये आप लोग को पढ़ना है। अब इसका हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे? गोल्डन। कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग? गोल्डन। और एक चीज ध्यान दे लीजिएगा कि ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर, ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट। कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आ रहा है समझ ना? कि और जो बिजनेस को चलाने क्या हुआ? तो वही तरीका तो होता है। अब समझिए ये, जैसे एक चीज हम सिंपल लेने का, हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको बताया। क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब आपको बिजनेस को चलाने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है। क्या नहीं पता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट पता नहीं है। आप उसको मैच नहीं करा पा रहे हैं, आप कितना परचेज किए, कितना सेल कर, कितना एक्सपेंस करते हैं और कितना आपके पास बचा है। जब आप ये मैच नहीं करा पाएंगे तो हो सकता है आपके बिजनेस में इस मंथ में क्या हुआ हो, 10,000 का परचेज हुआ हो और आप क्या कर दिए हो, 5,000 का सेल किए हो और बाकी आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका लॉस जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो जब आप क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे, हमको हर महीने मैच करा के लेके चलना है, तो हो सकता है इस महीने वो सेल नहीं हुआ, इस महीने वो उस प्रोडक्ट का हमारे पास स्टॉक नहीं बचा, नहीं हम उसको कैलकुलेट कर पाए, तो अगले महीने हम उस पर ध्यान देंगे ताकि अगले महीने हमारे बिजनेस में नुकसान ना हो। तो कब होगा? जब ये कॉन्सेप्ट हमको पता रहेगा। अब आगे जो भी हम लोग गोल्डन रूल पढ़ने वाले हैं, अब इस गोल्डन रूल के माध्यम से क्या होगा कि हमारे बिजनेस में कब आएगा तो डेबिट करेंगे, कब जाएगा तो क्रेडिट क्रेडिट करेंगे, कब किस सिचुएशन हमको क्रेडिट करना होगा और कब किस सिचुएशन में किसको डेबिट करना होगा, ये हम लोग जाने किसके माध्यम से? गोल्डन रूल के माध्यम से। जैसे आगे आप लोग को हम यहाँ पे बताया थोड़ा सा आगे, अभी आपको बताया ना यहाँ पे, जहाँ पे दो अकाउंट हो जिसमें से क्या होगा, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट। ये बताया ना डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। कि डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया कि इसमें दो अकाउंट होंगे, पहला हमारा क्या होगा? डेबिट, और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। हम ये बताएं कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस दोनों तरफ का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर जो इक्वल नहीं होता है तो हमारा बिजनेस में क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। आ रहा समझे ना? अब हम मान लेते हैं कि देने वाला हमारा क्या हो गया? क्रेडिट, और पाने वाला क्या हो गया? डेबिट। सपोज कर हम मान लेते हैं, तो देने वाला जो है, अगर जो वो दे रहा है 1,000 और पाने वाला कितना पा रहा है? 900।
कितना पा रहा है 900, इसमें कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। आ रहा है समझे ना। अब यही हम जानेंगे गोल्डन रूल के माध्यम से कि कब हमको डेबिट करना होगा और कब हमको क्रेडिट करना होगा। क्लियर है सबको। हाँ गोल्डन रूल के माध्यम से। और अगर जो गोल्डन रूल तुमको पता नहीं है, हम ये मानेंगे तुमको अकाउंटिंग करना आता भी नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग सीखेंगे कल।